गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे उठ भी जाओ, कईयों को नींद भी लगी है। अरे आपका इतिहास का सब्जेक्ट है और नींद तो आती ही है भाई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नींद ना लगे और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। कोशिश रहती, इसलिए मैं कहता हूँ कि बेल को ज़रूर बजाइए और मुझे भी आभास हो कि मैं उठ गया हूँ और मंदिर की सीढ़ियों में खड़ा हूँ। यस, आप मुझे लगातार सब्सक्राइब करें, उसके लिए धन्यवाद। अब बात करते हैं अध्याय 4 हम पढ़ रहे हैं, वो है विचारक विश्वास और इमारतें। तो विचारक विश्वास इमारतों में आज हम तीसरे भाग में जो पढ़ने वाले हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका अपने एग्जाम हो, तो देखिए जैन धर्म के बारे में बहुत बार प्रश्न जो है वो 5 नंबर का पड़ता है, तो आपको पता भी होना चाहिए जैनिज्म के बारे में। तो आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, लेकिन इससे पहले पिछली वीडियो में जो आपने पढ़ा उसके बारे में छोटा सा टेस्ट जो है 5 नंबर का ये टेस्ट है। देखते हैं कौन जो है कितने नंबर लेता है। शुरू करें। स्तूप को सुमेल कीजिए शब्दों के साथ। इन सभी में से अर्ध गोलाकार, महावीर, महात्मा बुद्ध, ऊंची जाति के लोग, मगध या घोड़ा। स्तूप, यह सही उत्तर है। अर्ध गोलाकार सेमी सर्कल में स्तूप जो है बनाए जाते हैं, तो ये शब्द इसके साथ मेल करता है। फिर बिंबिसार, बिंबिसार, यस एकदम से ढूंढिए। बिंबिसार जो मगध के शासक थे, महान शासकों में से एक। फिर अश्वमेघ यज्ञ, यस बिल्कुल नाम से भी पता लग जाता, अश्व मतलब घोड़ा, यस। फिर आता है द्विज, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है। जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें द्विज कहा जाता था। और महापुरुष हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर और महात्मा बुद्ध। तो आज महावीर, उन महापुरुषों में महावीर को हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको ये केवल परीक्षा में ही नहीं, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम जो आते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न जो इन्हीं से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। वास्तव में जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, स्वामी महावीर को, मतलब जो 24वां तीर्थंकर थे। देखिए इससे पहले 23 गुरु हो चुके थे, तो काफ़ी लंबे समय जो इतिहास है जैन का वो काफ़ी लंबा है। लेकिन वास्तविक तौर पर ये जो धर्म जो स्थापित हुआ किया किसके द्वारा किया गया, वो किया गया 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम था स्वामी महावीर। ये वर्धमान से महावीर कहलाए। ये काफ़ी लंबी चर्चा, उसके बारे में बात करेंगे। अब कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है भी पहले कौन थे या 23वें कौन थे, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, और जो 23वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर से पहले, उनका नाम था पार्श्वनाथ। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपको और जानना है तो सभी के सभी जो है नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, और सभी का संबंध किसी न किसी पशु से जो है या निशान से बोलते हैं ना कि हम प्रतीक के तौर पर उनको देखते हैं। तो पार्श्वनाथ का अगर प्रतीक देखा जाए तो वो नाग है ना, नाग देवता। इस तरह से अगर स्वामी महावीर को देखा जाए तो इनका जो प्रतीक है वो सिंहों को माना गया है। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है कई बार आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जैन धर्म को आरंभ में जो है निर्ग्रंथ कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों से मुक्ति। याद रखना, जिसको बंद नहीं किया जा सकता है, निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त हो। फिर जैन धर्म ने लोगों को अहिंसा तथा परस्पर भातृभाव का पाठ पढ़ा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अहिंसा, सबसे ज़्यादा अगर अहिंसा की बात की जाती है गहराई में, तो जैन धर्म में ही की जाती है। संसार में ये पहला धर्म है जिसने अहिंसा के भाव को बहुत ज़्यादा गहराई में लिया हुआ है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं स्वामी महावीर के बारे में, पढ़ लेते हैं उनके जीवन के संदर्भ में। देखिए जन्म और बाल्यकाल, सबसे पहले इनका जो जन्म था 599 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार। याद कीजिए बिहार, देखिए बिहार ऐसी स्टेट है जहाँ पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। केवल एक ही नहीं, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई महावीर जैसे लोगों का जन्म होना कहाँ, बिहार में। और कहाँ पे, कुंडग्राम, याद रखना कुंडग्राम में। और उनके बचपन का नाम था वो वर्धमान था, है ना, वर्धमान था। और पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कबीले जंत्रिका के मुखिया थे, मतलब वो राजा थे एक तरह से, क्योंकि उस समय कबीलाई व्यवस्था स्थापित थी, तो कबीलों के मुखिया राजा के समान ही होते थे। और उनके माता का नाम था त्रिशला। याद रखना, ये सारे नाम आपको याद रखना पड़ेंगे। उनके बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। ठीक है। उन्होंने बचपन से ही सांसारिक बातों से कोई लगाव नहीं था। वो अलग अलग रहते थे, दोस्तों के साथ भी अच्छे से नहीं रहते। अच्छे का मतलब कि वो उनका मन उचाट रहता था और अपने विचारों में ही वो मगन रहते थे। तो बचपन से ही वो कुछ इस तरह के बच्चे थे। फिर आप आता है विवाह के संदर्भ में। तो पिता ने
क्योंकि पिता को थोड़ा सा जो है लगा कि जो है बेटा कुछ संसारिक चीज़ों से दूर हो रहा है, तो क्यों ना इसको संसारिक चीज़ों में बांधा जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, हर माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों की जो है शादी कर लेते हैं। तो वैसे ही इनका भी शादी कर ली गई। कितने वर्ष थे, कितने साल के थे, ऐसा कोई जो है प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ शादी जरूर हुई और यशोदा नामक राजकुमारी के साथ जो है वो हुई थी, और वो बहुत खूबसूरत थी। इसलिए ताकि ये बंध जाए, उनका जो संसारिक जो बंधन है वो बंध जाए, इस तरह से उनके पिता ने ये किया। और हुआ भी वैसे कुछ समय तक कि वो भूल गए, और एक तरह से जो उनकी एक बेटी ने जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रियदर्शना। याद रखना, उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना अथवा अनुजा। अनुजा का मतलब होता है अद्भुत, है ना, अद्भुत। अद्भुत जो बच्चा था उसको का प्रियदर्शना नाम भी उसका रखा गया था। अब तीसरा आता है, वो है महान सत्य और ज्ञान की प्राप्ति। जो एनलाइटमेंट उनको मिली थी, ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, वो कैसे हुआ था। देखिए, माता पिता की मृत्यु के पश्चात जो बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्मन, याद रखना उनके भाई का नाम था नंदीवर्मन, तो उनकी आज्ञा पाकर ही वो घर का त्याग उन्होंने कर लिया, उनकी आज्ञा ली और इस प्रकार से वो निकल पड़े किसके लिए, ज्ञान की तलाश में। तो 30 वर्ष की उस समय जो उनकी आयु थी, क्लियर हो गया। उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तप किया त्रिजुपालिका नदी के किनारे। त्रिजुपालिका बिहार में ही नदी पड़ती है, तो उस नदी के किनारे उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तप किया और उसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, और उसे कहा जाता है कैवल्य ज्ञान, मतलब सर्वोच्च सत्य। तो ये शब्द आपको याद रखना पड़ेंगे, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई। और वो जो दिन था उसका, वो था वैसाख का शुक्ला दशमी का दिन था वो। और अगर ये इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आगे आप जो बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा वैसाख की पूर्णिमा, और यहाँ पर आता है वैसाख शुक्ला दशमी, ठीक है, याद रखना है। तो इसके पश्चात जो वर्धमान थे, जिनको वर्धमान कहा जाता था, अब उनको क्या कहा जाने लगा, वर्धमान जिन, मतलब जिन्होंने इंद्रियों को विजयी, इंद्रियों पर विजयी, अपने शरीर पर जिन्होंने जीत हासिल कर ली थी, इसलिए इनको कहा गया वर्धमान जिन। और एक और नाम दिया गया महावीर। महावीर का मतलब होता है महान विजेता, विजेताओं का विजेता, तो महावीर इनको कहा गया। ये 2 नाम इनके पड़े। तो उस समय इनकी जो आयु थी वो 30 + 12 हो गया 42 वर्ष, क्लियर हो गया। अब चलते हैं चौथा पार्ट, और वो पढ़ लेते कि धर्म प्रचार उन्होंने किस तरह से किया। देखिए, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने जो अपने उपदेश थे वो देना आरंभ कर दिए थे, और उनके जो उपदेश थे वो उनकी ही भाषा में, सरल भाषा में थे, इसलिए लोग समझने लगे और उनके अनुयायी बनते गए, क्योंकि वो अच्छा बोलते थे। जो बोलते थे वो एक ज्ञान से बोलते थे, नॉलेज से बोलते थे, तो बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो महावीर स्वामी जी की विख्यात जो प्रचार के जो केंद्र रहे थे उस समय, वो मगध सबसे इंपॉर्टेंट था, और उसकी राजधानी राजगाह, वैशाली, कौशल, मिथिला, विदेह और अंग, इन जगहों के ऊपर जो है इन्होंने प्रचार किया। और मगध के शासक बिंबिसार, आपका नाम पता है, तथा उसके जो पुत्र थे अजातशत्रु, उन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया था। तो राजा द्वारा धर्म को अपनाए जाने का मतलब था कि प्रजा तो फिर पहले ही उसको मान चुकी थी, है ना, राजा जहाँ, क्योंकि प्रजा जो है राजा को ही फॉलो करती थी। तो किसके कारण हुआ ये, ऐसे ही नहीं हो गया, अरे इनके ज्ञान के कारण। इन्होंने जो जाना था कि इस प्रकार से जीवन जिया जाए, उस ज्ञान को उन्होंने लोगों को दिया और उससे वो प्रभावित हुए। 5वां आता है निर्वाण। निर्वाण, उन्होंने 30 वर्षों तक अपना जो प्रचार था वो किया, और 72 वर्ष की आयु में पावा मतलब पटना, जो आज का आधुनिक जो पटना है बिहार की राजधानी, वहाँ पर उनका जो है 527 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया, जिसको कहा जाता है निर्वाण। याद रखना, निर्वाण, है ना। तो निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति पाना, है ना, शरीर से मुक्ति पाना। और उस समय स्वामी महावीर के पास जो लगभग 14,000 अनुयायी उस समय थे, 14,000 अनुयायी। और बड़ी बात है कि उस समय जब बहुत कम जनसंख्या हुआ करती थी, 14,000 अनुयायी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ये हो गया निर्वाण प्राप्त करना, क्लियर हो गया। तो हमने पूरी तरह से महावीर को पढ़ लिया। अब बात करते हैं उनकी जो शिक्षाएं थी, उनके जो उपदेश थे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो है आता है वो आता है त्रिरत्न। बहुत बार आता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई त्रिरत्न होता क्या है। त्रिरत्न है ना, रत्न तो आपको जानते हैं, 3 रत्नों को कहा गया त्रिरत्न। अब ये त्रिरत्न क्या है जैनिज्म में, भाई ये कहते हैं कि जो त्रिरत्न है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई इनको अपना लेता है तो वो सीधा ही मोक्ष को प्राप्त कर देता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है ना, पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा है? यस, याद रहा होगा आपको। तो हमने उपनिषद में पढ़ा था, मोक्ष के बारे में कहा गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मोक्ष को, मतलब जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना, उसे ही कहा गया मोक्ष कहा गया। तो अब ये 3 रत्न कौन से हैं भी? पहला रत्न है सत्य श्रद्धा, राइट पाथ।
दूसरा है सत्य ज्ञान, राइट नॉलेज, और तीसरा है सत्य आचरण, राइट कंडक्ट। समझी बात? ये तीन अगर आप जो है अपना लेते हैं ज़िंदगी में, तो कहते हैं जैनिज़्म के अनुसार या महावीर के अनुसार कि आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। अभी भाई अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो देखिए, पहला जो रतन है उसके अनुसार क्या है कि जो जितने 24 तीर्थंकर है उनमें आपको विश्वास करना पड़ेगा भाई, विश्वास, यस विश्वास, कि भाई भगवान है, मुझे विश्वास है और वो अच्छा करेगा, तो इसे कहते हैं विश्वास। तो वैसे ही 24 तीर्थंकर उनके जो है वो भगवान हो गए, उनमें विश्वास करना। फिर दूसरा जो रतन है उसमें क्या कहा गया है कि जो 24 तीर्थंकर है उन्होंने, उनके द्वारा जितने जो उपदेश उनको दिए गए हैं उनको जो है ज्ञान मान लेना, सच्चा ज्ञान जो है मान लिया जाना, और उनको जो है वो उनको प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड सेकेंड रत्ना। फिर थर्ड क्या गया कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए और पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर ये तीसरा जो है वो रतन हो गया, तो ये 3 रतन कहे गए। पहले पूजा करना किनकी, 24 तीर्थंकरों, फिर 24 तीर्थंकरों ने जैसे कहा जिंदगी को जीने के लिए उस तरह से जिंदगी को जीना, और तीसरा क्या था, सत्य बोलना और पवित्र जीवन जीना। तो ये कहा गया 3 रतन, ये पहली शिक्षा। दूसरी हुई अहिंसा, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी। देखिए अहिंसा को बहुत गहराई में इन्होंने लिया है। गहराई का मतलब देखिए, वो मानते थे कि जो संसार है उसमें सभी चीज़ों में प्राणवान है। प्राणवान का मतलब है पत्थर में भी प्राण, उन्होंने कहा पत्थर है तो उनमें भी प्राण है। तो इसलिए चाहे वो चट्टान हो, पशु हो, जल हो, ये कहते हैं सभी में प्राण है और इसकी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जो है क्या कहा गया कि उनको किसी भी तरह से हिंसा नहीं का, पत्थरों को भी नहीं मारना चाहिए, पत्थरों को भी पाँव से नहीं लगानी चाहिए, ठोकर नहीं मारनी चाहिए थे। वो कहता है जितने भी चाहे जीव हो चाहे निर्जीव है उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। इस भाव को जो है वो अहिंसा भाव कहा गया जैन में। क्लियर है? और इसीलिए जो आपने देखा होगा, क्योंकि जो इसमें भी श्वेतांबर और जो पीतांबर 2 तरह के जो है वो आगे पार्ट हो गए थे, 2 हिस्सों में बंट गया है जैनिज्म। तो जिसमें श्वेतांबर है वो सफ़ेद कपड़े पहनते हो, जो दिगंबर है दक्षिण भारत में वो नंगे रहते हैं ना, देखना आपने, वो बिल्कुल भी एक भी कपड़ा धारण नहीं करते हैं। तो भाई जो श्वेतांबर है वो मुंह के ऊपर क्या लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं और छान कर पानी पीते हैं, क्योंकि वैसा माना जाता है कि मुंह अगर खुला रहेगा तो बहुत सारे वायु में बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं, जर्म्स होती हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, तो इसलिए जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं हमारी वजह से। इसलिए जो है वो मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं, छान कर पानी पीते हैं और किसी भी जीव की हत्या ना हो, इसलिए ये सारा कुछ करते हैं। अब आता था तीसरा, वो होता है कठोर तप। तीसरी शिक्षा कठोर तप। आपको मालूम है कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु से लेकर जो है वो कब 42 वर्ष की आयु 12 वर्ष तक तो उन्होंने जो कठोर तप किया था, और इसलिए ये तीसरी शिक्षा बनी कि आप भी कठोर तप कीजिए और अपने शरीर पर जो विजय हासिल कीजिए, उसे कहा गया जिन। क्लियर है? तो ये तीसरी शिक्षा। चौथा आता है 5 व्रत। अभी ये 5 व्रत जो क्या क्या है, पहला कि मनुष्यों का हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये चौथी शिक्षा चली है, सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है कि अहिंसा की नीति पर चलना चाहिए, जो हमने बात करी अभी। तीसरा है कि उसे कोई भी ऐसी वस्तु पास नहीं रखनी चाहिए जो उसे दान में प्राप्त ना हुई है, मतलब कोई चोरी नहीं करनी है। देखिए जो दान में दी हो तो ठीक है, लेकिन जो आपने कहीं से उठा लाई हो तो वो तो चोरी हुई है ना, तो उसका असत्य भी कहा गया। देखिए पहले सत्य, फिर अहिंसा, फिर असत्य। और उसे अपने पास धन नहीं रखना चाहिए, धन के ऊपर लालच नहीं करना चाहिए। नो पैशन पोजेशन, किसी के ऊपर जो अधिकार, धन को पकड़ लेना, अपने पास रखना, उसके साथ चाहत रखना, ये चौथा जो है कहा गया कि ऐसा नहीं करना है। और पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करना, हमेशा ब्रह्मचर्य में रहना, मतलब शादी नहीं करना, ये 5वां व्रत है। तो ये आगे चौथी शिक्षा। और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा जाता है कि भाई ये जो व्रत थे ये किसने दिए थे, तो भाई 4 जो व्रत थे वो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने दिए थे, और जो एक व्रत सबसे अंतिम था ब्रह्मचर्य का, वो किसने दिया था, वो दिया था स्वामी महावीर ने। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब बात करते हैं 5वीं शिक्षा का, वो है समानता में विश्वास, बिलीव इन इक्वालिटी, बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। तो ये सारा भेदभाव करना जो है वो अमान्य या बुरा मानते हैं। कहाँ? जैनिज्म में। तो सभी बराबर हैं ऐसा मानते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं तो सभी समान हैं। छठी जो शिक्षा है वो है आवागमन तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है उपनिषद में। आवागमन, आना जाना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, तो ये जो है कब छूटेगा, जब आपके कर्म अच्छे होंगे। तो इसलिए तब कर्म के ऊपर जोर दिया गया। तो यहाँ भी जैनिज्म ने यही कहा कि बुरे कर्मों से ही तुम आवागमन के चक्कर में फंसे हैं,
और तुम अगर अपना इस चक्कर से छूटना चाहते हैं तो अपने कर्मों को सुधारिए, अच्छे कर्म कीजिए। फिर सातवां आता है शुद्ध आचरण, गुड कैरेक्टर। स्वामी महावीर ने शुद्ध आचरण को विशेष महत्व दिया और उन्होंने कहा जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, चुगली, घृणा, लालच आदि, ये सारी बुराइयों से दूर रहने को ही कहा गया। ऐसा व्यक्ति जो इन चीज़ों से दूर रहता है उसे ही कहा गया कि ऐसा, इसे कहते हैं शुद्ध आचरण, है ना। तो ऐसा आचरण कीजिए, इन चीज़ों से दूर रहिए, है ना। और मनुष्य को पापी से नहीं अपितु पाप से घृणा करनी चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर कोई पाप कर रहा है ना तो उसको सुधारा जा सकता है, उससे बात की जा सकती है, उसको नकार मत दीजिए, उसके पापों से जो है घृणा कीजिए, बल्कि उससे मत कीजिए। तो ये शुद्ध आचरण जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जिसने अपना लिया वो आने वाले समय में ऐसा ही आचरण दूसरों से भी प्राप्त करेगा। आठवां आता है 24 तीर्थंकरों की पूजा। इसकी बात भी हो चुकी है, लेकिन ये 8वीं शिक्षा के तौर पर डाल दिया गया कि भाई ये सभी देवता समान है, इनकी पूजा होनी चाहिए। और तुम अगर ऐसा करोगे, इनमें अगाध विश्वास पैदा करोगे, तभी तुम जो है सच्चे जैनिज्म हुए, जैनी हुए। तो ये 8वां जो है वो शिक्षा है। और तभी कहा गया कि अगर ऐसा करोगे तो निर्वाण को प्राप्त करोगे, निर्वाण को प्राप्त करोगे, जैसे कि महावीर हुए। 9वां आता है यज्ञ और बलियों आदि में अविश्वास। कि यज्ञ जो हिंदुज़म में यज्ञ, क्योंकि इनका जो है उस समय बोलबाला था हिंदू धर्म में और बहुत ही खर्चीले हो गए थे, लोग तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने जैन वालों ने क्या किया, इसको नकार दिया पूरी तरह से। बलियों के ऊपर पशुओं को मारना, क्योंकि अहिंसा का भाव रखते हैं पूरी तरह से, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और इस तरह का जो आडंबर है उनसे दूर रहना, ये सब जो है 9वीं शिक्षा में आता है। फिर 10वीं शिक्षा है वेदों तथा संस्कृत भाषा में अविश्वास। स्वामी महावीर ने इन दोनों चीज़ों का नकार दिया। वेदों को भी उन्होंने कहा कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मान लेना यह गलत है, ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है उसमें, और वेद मंत्रों को पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है। उसका संस्कृत भाषा की पवित्रता को भी नकार दिया कि आप ये जो कहते हैं कि संस्कृत भाषा पवित्र भाषा है, ईश्वरीय भाषा है, गलत है। भाषा सभी पवित्र होती हैं और इसीलिए उन्होंने अपने जो उपदेश थे वो सामान्य जो लोग भाषा जानने वाले थे, अर्धमगधी, उसमें उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। अर्धमगधी याद रखना है, ये 10वीं शिक्षा। फिर आता है 11वां ईश्वर में अविश्वास। देखिए उन्होंने ईश्वर में भी अविश्वास, बुद्धा ने ईश्वर के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जैन या महावीर ने जो है ईश्वर को क्या किया, अविश्वास। कि भाई जैन धर्म वाले कहते हैं कि ईश्वर से अस्तित्व में विश्वास नहीं है। उनके अनुसार ईश्वर संसार की रचना, उसका पालन और संहार करने वाला नहीं है, जो कि हिंदुइज्म में कहा गया है। वो कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम खुद सक्षम हो, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो बड़ी महान है, वही शक्ति आपको देने वाली है और वही करती है, इसलिए तुम उस शक्ति का इस्तेमाल करो, निर्वाण प्राप्त करो। ईश्वर कहाँ आ गए उसमें। मनुष्य सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करे, निर्वाण प्राप्त करे। सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे तो निर्वाण अवश्य मिलेगा, ये कहा गया 11वीं शिक्षा में। और 15वीं शिक्षा क्या थी, निर्वाण। अंतिम जो शिक्षा थी निर्वाण, जैसे कि स्वामी महावीर के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य हमेशा क्या होना चाहिए, निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण प्राप्ति करना, यहाँ से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, उसको कहा गया निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना। तो ये तब होगा जब आप इन सभी शिक्षाओं को जो है वो अपने अंदर ग्रहण करोगे, उनके ऊपर चलोगे, तभी ये पॉसिबल होगा। तो इस प्रकार से ये 15 शिक्षा पढ़ी हमने जैनिज्म के बारे में। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब अंतिम जो मेरी शिक्षा रहती है वो ये है कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। आपने देखना ऐसा होता है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। लेकिन जो अच्छे लोग हमेशा जो है खूबसूरत होते हैं, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कितनी सुंदर लाइन है। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लीजिए, और नहीं लेना चाहते तो एक और एग्जाम्पल है, जानते हो ना इसे, इस चेहरे को जानते हो, यस, सोनू जी का, जिन्हें जो है पिक्चर्स में क्या दिखाया जाता है, एक गुंडे के तौर पर दर्शाया जाता है। कभी भी उनको एक हीरो के तौर पर जो है नहीं दिखाया जाता, लेकिन रियल लाइफ में वो इस कोविड-19 के टाइम में गरीबों की बहुत हेल्प करी उन्होंने, और वो रियल लाइफ के हीरो है। तो आप में भी ये भाव पैदा हो, मैं ऐसा हमेशा चाहता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।